हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू आर वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ डॉक्टर संतोष एकेडमी। मैं डॉक्टर संतोष दुबे आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ, शेक्सपियर्स फर्स्ट फोलियो। आप स्क्रीन पे देखिए, ये शेक्सपियर्स फर्स्ट फोलियो है। इसमें विलियम शेक्सपियर के विभिन्न लेख को जो है कि संकलित किया गया था। तो आइए हम समझते हैं कि फर्स्ट फोलियो क्या है। इसको समझने के पहले मैं चाहूंगा कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। तो स्टूडेंट, फर्स्ट फोलियो जो था, दिस इज द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्ले। यानी कि इसमें जो है कि विलियम शेक्सपियर के तमाम प्लेज वगैरह को संकलित किया गया था, एक जगह रखा गया था। इट पब्लिश्ड इन 1623। ये 1623 में पब्लिश हुआ था, 7 years आफ्टर हिज डेथ। यानी कि 1616 में विलियम शेक्सपियर की मृत्यु हो गई थी और 1623 में ये फोलियो जो है कि पब्लिश हुआ था। इट वाज कंपाइल्ड बाय जॉन हेमिंगवे एंड हेनरी कॉन्डेल। इसको जॉन हेमिंगवे और हेनरी कॉन्डेल ने कंपाइल किया था। टू ऑफ शेक्सपियर्स फेलो एक्टर फ्रॉम द किंग्समैन। ये दोनों जो है कि विलियम शेक्सपियर के मित्र थे, यानी कि उनके साथ एक्टर का काम करते थे। ठीक है, तो हेमिंगवे एंड कॉन्डेल, इन दोनों का नाम आप याद कर लीजिए कि 1623 में इन लोगों की ओर से फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ था, जिसमें विलियम शेक्सपियर के लेख को संकलित किया गया था। तो आइए हम देखते हैं क्या क्या लेख था। फुल टाइटल जो ये फोलियो है, फोलियो का फुल टाइटल था मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज। इसके नाम से ये पंपलेट जो है कि ये फोलियो फोलियो मतलब एक पंपलेट था, बड़ा सा पंपलेट था। ठीक है ना, उसी में सारी चीजें बताई गई थी कि कम कौन क्या कब लिखा गया। ठीक है, ये पब्लिश कब हुआ? 1623 में लंदन में पब्लिश हुआ था। कंपाइल्ड बाई, जैसा कि ऊपर मैंने बताया, जॉन हेमिंगवे एंड हेनरी कॉन्डेल के द्वारा। प्रिंटेड बाई विलियम जागार्ड एंड हिज सन इसाक जागार्ड। इन लोगों ने इसको प्रिंट किया था। पब्लिशर जो था वो एडवर्ड ब्लाउंट इसका पब्लिशर था। ठीक है, साइज, साइज का मतलब इस पंपलेट का जो साइज था, फोलियो का जो साइज था, वो लार्ज फॉर्मेट बुक था। लगभग 13 सेंटीमीटर, 13 इंच से लेकर के 8 इंच, यानी 13 इंच लंबा था और 8 इंच के लगभग चौड़ा। इसी में सारा जो विलियम शेक्सपियर का लेख है वो इसी में संकलित किया गया है। अब आइए देखते हैं कि क्या क्या कंटेंट था इसमें विलियम शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो में, यानी कि हेमिंगवे और कॉन्डेल ने फर्स्ट फोलियो में क्या क्या संकलित किया था। देखिए, टोटल प्लेज इंक्लूडेड 36। विलियम शेक्सपियर ने पूरा 37 प्ले लिखा है, लेकिन इस फोलियो में 36 प्लेज को संकलित किया गया था। ठीक है, पेरिकल एक है जिसको नहीं संकलित किया गया था। तो कॉमेडीज जो थी, कॉमेडीज में जैसे आपका 12th नाइट, एज यू लाइक इट, मच एडो अबाउट नथिंग, ये सब इसमें कॉमेडीज के रूप में था। हिस्ट्री, हेनरी फोर, रिचर्ड थ्री, हिस्टोरिकल प्लेस थे इनके। ट्रेजिडीज में हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर, ये चारों जो है कि फर्स्ट फोलियो में ही पब्लिश हुए थे। ठीक है, 18 ऑफ द प्ले, यहाँ पे देखिए नोटेबली बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 18 ऑफ द 36 plays had never been printed before and would have been lost फॉरएवर विदाउट दिस कलेक्शंस। मतलब कि जो 36 प्ले इसमें पब्लिश हुआ था, उसमें से 18 ऐसे प्ले हैं जो कभी इसके पहले प्रिंट नहीं हुए थे, और यदि ये फर्स्ट फोलियो ना आता तो शायद ये आज तक पब्लिश ना होते, क्योंकि इनको कोई जान ही ना पाता। तो फर्स्ट फोलियो का आप महत्व समझ सकते हैं कि 37 प्लेज लिखने वाला वह व्यक्ति जिसके 18 प्लेज फर्स्ट फोलियो में ही पब्लिश हुए, यानी कि उसके पहले कभी पब्लिश नहीं हुए थे। ठीक है, कभी प्रिंट नहीं हुए थे, और जब प्रिंट नहीं हुए थे तो आप समझ सकते हैं कि वो नष्ट हो जाते। जिसमें से उन 18 में देखिए बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्ले है, जैसे मैकबेथ है, जूलियस सीजर है, द टेम्पेस्ट है, एज यू लाइक इट है, 12th नाइट है। कितने महान महान प्लेस जो है कि ये बहुत महान प्ले हैं, जिसमें से मैकबेथ ट्रेजिडी बहुत महान है, 12th नाइट बहुत महान है, जूलियस सीजर आप समझ रहे हैं बहुत महान है। ये सब चीजें ना मिलती। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट फोलियो कितना सिग्निफिकेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ द फर्स्ट फोलियो, फर्स्ट फोलियो का जब हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो आइए देखते हैं कि प्रिजर्वेशन, इट प्रिजर्व प्लेस दैट माइट हैव अदरवाइज बीन लॉस्ट। प्रिजर्वेशन का मतलब संरक्षण। इस फोलियो ने संरक्षण किया, बहुत से ऐसे प्लेज का संरक्षण किया, बहुत से ऐसे लेखों का संरक्षण किया जो इसके ना होने पे हो सकता है कि समाप्त हो गए होते। ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट का मतलब इट कंसिडर्ड द मोस्ट रिलायबल सोर्स फॉर मेनी ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। विलियम शेक्सपियर के बहुत से ऐसे प्लेज हैं जिनका ये प्रमाणित स्रोत माना जाता है। ठीक है ना, विश्वसनीय स्रोत माना जाता है ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट, यानी इसमें जो विलियम शेक्सपियर के लेख को शामिल किया गया है उसको प्रमाणित माना जाता है। ठीक है, कल्चरल ट्रेजर,
इट रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पब्लिकेशन इन इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री। मतलब कि अगर सांस्कृतिक दृष्टि से, सांस्कृतिक विरासत के रूप में इसको देखेंगे, तो विलियम शेक्सपियर के जो फर्स्ट फोलियो में चीजें आई, और फर्स्ट फोलियो जो है वह पब्लिकेशन के दृष्टिकोण में अंग्रेजी लिटरेचर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंग्रेजी लिटरेचर के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फीचर्स, अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये फोलियो का स्ट्रक्चर क्या था? प्रीफैक्टरी मटेरियल। इसमें क्या था? अ डेडिकेशन टू द इनकम्पेरेबल पेयर ऑफ ब्रिदेन विलियम एंड फिलिप हर्बर्ट। ठीक है ना, ये जो है कि ना डेडिकेट किया गया था किसको? विलियम और फिलिप हार्बर्ट को ये डेडिकेट किया गया था। पहली बात ये जान लीजिए। दूसरा, सेवरल पोयम प्रेजिंग शेक्सपियर, बहुत से ऐसे पोयम्स हैं जो विलियम शेक्सपियर की प्रशंसा किए हैं, इंक्लूडिंग अ फेमस वन बाय बेन जॉनसन। इसमें ऐसे बहुत से पोयम को रखा गया है जो विलियम शेक्सपियर की प्रशंसा में लिखे गए थे। इसमें से बेन जॉनसन का एक बहुत प्रसिद्ध पोयम है जो विलियम शेक्सपियर की प्रशंसा में लिखा गया है। इनग्रेव्ड पोर्ट्रेट ऑफ शेक्सपियर बाय मार्टिन ड्यूसार्ट। इसमें ये कहा गया है कि विलियम शेक्सपियर के बहुत से ऐसे पोर्ट्रेट को, हाँ, जो है कि इनग्रेव किया गया, बाहर लाया गया, अदरवाइज जो न मिलते। जैसे कि मार्टिन ड्यूसार्ट ने विलियम शेक्सपियर का एक पोर्ट्रेट बनाया गया था, वो पोर्ट्रेट इसी फोलियो में जो है कि प्रिंट हुआ था। तो विलियम शेक्सपियर का फोटो जो आज हम लोग इतना पॉपुलर देख रहे हैं, वो मार्टिन ड्यूसार्ट द्वारा बनाया गया था, जो फोलियो में जो है कि फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुआ था। तो वो भी एक स्रोत हम लोगों को मिल जाता है। ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? द प्लेज आर कैटेगराइज रादर देन अल्फाबेटिकली लिस्टेड। इस फोलियो में हम जब देखेंगे ना, तो जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का, उसको कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है कि रखा गया है, न कि अल्फाबेटिकल अकॉर्डिंग। कैटेगरी का मतलब पहले कॉमेडी, फिर ट्रेजिडी, और उसके बाद जो हिस्टोरिकल प्लेज हैं, इस तरह से उनको व्यवस्थित किया गया है। ठीक है। वैल्यू एंड रेयरिटी की जब बात करेंगे, तो ओनली अबाउट 235 नोन कॉपीज ऑफ द फर्स्ट फोलियो एग्जिस्ट टुडे। वर्तमान समय में 235 ही कॉपी ऐसी हैं जो फर्स्ट फोलियो की उपलब्ध है। ठीक है, 235 कॉपी वर्तमान समय में जो है कि इसकी फर्स्ट फोलियो की उपलब्ध है। कॉपीज आर हाउस्ड इन म्यूजियम एंड प्राइवेट कलेक्शंस। ये कॉपीज जो है ना, कुछ म्यूजियम में और कुछ प्राइवेट कलेक्शंस में रखी गई हैं। अ कंप्लीट फर्स्ट फोलियो कैन सेल फॉर मिलियंस ऑफ डॉलर्स एट ऑक्शन। यानी कि अगर नीलाम किया जाए, तो उस समय जो फर्स्ट फोलियो आया था, फर्स्ट फोलियो की यदि कॉपियों का नीलाम किया जाए ना, तो एक एक जो है कि प्रति करोड़ों करोड़ों मिलियंस ऑफ डॉलर्स में वो बिकेगी। सोच लीजिए, है ना। द फॉल्गर शेक्सपियर्स लाइब्रेरी वाशिंगटन डीसी में है, होल्ड्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपीज 82। यूएसए की जो वाशिंगटन डीसी की जो फॉल्गर शेक्सपियरन लाइब्रेरी है ना, उसमें 82 सर्वाधिक फर्स्ट फोलियो की कॉपी है। अब सोच लीजिए कि कितना महत्व है विलियम शेक्सपियर के कलेक्शंस वगैरह को कंपाइल करने का, जो फर्स्ट फोलियो लिखा गया हेमिंगवे और कॉन्डेल के द्वारा। लेगेसी की अगर बात करेंगे, तो लेगेसी के संदर्भ में देखिए, मैंने यहाँ पे कंपाइल की है सूचनाएं। द फर्स्ट फोलियो हैज बीन कॉल्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ईवर प्रिंटेड। फर्स्ट फोलियो को कहा जाता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ईवर प्रिंटेड, मतलब कभी जो नहीं प्रिंट हुई है, बहुत महान जो पुस्तकें रही हैं, महत्वपूर्ण पुस्तकों में एक है। इट सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर ऑल मॉडर्न एडिशन शेक्सपियर्स प्ले। विलियम शेक्सपियर के प्ले में ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा प्रमाणित आधुनिक एडिशन है, जो उस विलियम शेक्सपियर के एज द फाउंडेशन फॉर ऑल मॉडर्न एडिशंस। ठीक है। मॉडर्न स्कॉलर्स एंड एडिटर्स स्टिल रेफर टू द फर्स्ट फोलियो व्हेन डिटरमाइनिंग ऑथेंटिक वर्जन ऑफ द टेक्स्ट। जब भी विलियम शेक्सपियर के ऑथेंटिक वर्जन की बात होती है, तो आजकल के जो आधुनिक विद्वान और एडिटर्स हैं, वो किसको, इसी को, फर्स्ट फोलियो को ही रिकमेंड करते हैं कि वहाँ से आप इसका स्रोत लीजिए। तो स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इस पे आज हमने चर्चा की। अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे। सी यू द डे आफ्टर नाउ।